बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, उद्योगों के अंदर हम इतना विकास कर देंगे। और उसकी मैं बात करूं, यदि उद्योग की किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी की ज़रूरत होती है तो वो मंत्री महोदया बैठी हैं उद्योग विभाग की है। अभी अक्टूबर 2022 में सरकार का इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, बहुत प्रचार प्रसार किया गया सभापति महोदय, 100 करोड़ से ज़्यादा इसके अंदर खर्च किया गया और ऐलान किया गया कि 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमने कर दिए हैं। माननीय सभापति महोदय, जुलाई 2022 केंद्रीय मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की जो रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 में राजस्थान में 3,950 करोड़ रुपए निवेश किए गए और 2021 में 4,092 करोड़ रुपए निवेश आया। पिछले 2 वर्ष में यदि इनका योग कर लिया जाए तो 8,050 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है आपके राज्य में। अब उसके बाद में 4,192 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए और 647 मात्र धरातल पर उतरे। तो अब आपके पास में कौन से जादू की छड़ी है जिसके कारण आप थोथी घोषणाएं करते जा रहे हैं और हम राजस्थान के अंदर इतना उद्योग लगा देंगे। मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने कई बार ये मांग की कि वो औद्योगिक संवर्धन केंद्र वहां पर खोल दिया जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले। आज दिन तक उद्योग विभाग ये पूछ रहा है कि ये औद्योगिक संवर्धन केंद्र होता क्या है। राजस्थान की सरकार को इस बात का पता भी नहीं है। मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे, जन आक्रोश यात्रा के बारे में बात कर रहे थे। गांव गांव ढाणी ढाणी में मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्ति के लिए, 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और सड़क। इनके ऊपर राजस्थान के क्या हालात है राजस्थान में, ये आप लोगों को जन आक्रोश यात्रा में जो लोग गए हैं उनको वहां की जनता ने किस तरह से त्राहिमाम कर रही है, इस बात का ताजा उदाहरण गांव गांव ढाणी ढाणी में हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या बोल रही है मंत्री महोदय? कोई नहीं बोल रहा, आप अपनी बात कहें बीच में, लेकिन आप सभापति महोदय ये कह दीजिए, ये बीच में बोलेंगे तो ये समय इनका जाया होगा। आप आसन को संबोधित करें, मैं समय काट लूंगा। आसन को करें लेकिन ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये मैं निवेदन कर देता हूँ, आसन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसका समय जो है वो हमारे जोड़ जाएगा। सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। माननीय सभापति महोदय, बिजली की बात करें, बिजली वाले मंत्री जी अभी यहाँ बैठे थे। कड़ाके की ठंड में किसानों के हालात देखे नहीं जा सकते हैं। मेरे चूरू जिले के अंदर और मेरी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जब रात को किसान को बिजली दी जाती है तो वो पाइप के अंदर बर्फ के टुकड़े बाहर निकलते हैं, किसान वहां खड़ा नहीं रह सकता है और उसके अंदर ये जो पाले ओला पड़ा है और ये जो पाले की स्थिति आई है, इसके कारण किसान की फसल बर्बाद हो गई। आने वाले समय के अंदर किसान किस तरह से कर्जा लेकर के अपनी फसल की बुआई करता है, ये आप सब लोगों को सोचने की बात है। लेकिन फिर भी बिजली की कटौती ऐसे समय में की जाती है, अघोषित बिजली की कटौती की जाती है और राजस्थान की सरकार कहती है कि हम तो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। फिर आत्मनिर्भर बन गए तो ये बिजली की कटौती क्यों की जा रही है? मैं अधिकारी हमेशा ये कह करके बहाना करते हैं, 3-3 साल से कृषि कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। किसान कर्जा लेकर के लाखों रुपए जमा कराता है और उसके बाद में किसान को जब कनेक्शन नहीं मिलता है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो ट्रांसफार्मर गांवों के अंदर लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर नीचे हो गए, उनको जब बदलने की बात बिजली विभाग के अधिकारियों को कहते हैं तो बिजली विभाग के अधिकारी कहते हैं हमारे पास में सामान नहीं है, हमारे पास में लेबर नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है। ये बिजली विभाग की बात है। राजस्थान की इस नाकारा सरकार ने यह तय कर लिया कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी नहीं होने देंगे और जो भारत की सरकार की स्कीम थी और राजस्थान की पूर्ववर्ती यशस्वी जो हमारी सरकार थी, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उसने ढाणियों में कनेक्शन देने की योजना बनाई थी, गरीब के घर में रोशनी करने का काम किया था। लेकिन इस सरकार ने आते ही सबसे पहले यदि कोई कलम चलाई तो वो गरीब के घर में ढाणियों की जो योजना थी उस योजना को बंद करने का काम किया। विद्युत दरें नहीं बढ़ाने वाली सरकार धोखे पे धोखे किया जा रही है। ये विद्युत दरों को इतना बढ़ा दिया कि अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनमें करंट है, तारों में करंट नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणावीर सरकार घोषणा करने में तो अव्वल है, लेकिन घोषणाओं को 30% भी
धरातल पर नहीं उतार सकी है। 4 साल के अंदर थोथी घोषणाएं करके होटलों में बंद रह करके इस सरकार ने जो जनता के साथ में धोखा किया है, वो सरकार आने वाले समय में माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में पानी की बात करें, अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमारे केंद्र की सरकार थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना नहीं देखा, बल्कि ये कल्पना की कि मैं घर घर से नल से पानी पहुंचा दूंगा, और उसका उल्टा करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। पहले रोना रोते रहे, हमको 90% सब्सिडी दे दो, हमको 90% दे दो, 10% हम देंगे। क्यों भाई, जब 50-50% का नियम है तो आपको ये अलग से है क्या? ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इतनी देरी कर दी। 17 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर नल से पानी पहुंच रहा है, लेकिन राजस्थान इसमें फिसड्डी साबित हुआ है, और राजस्थान की सरकार ने तय कर रखा है कि लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जाएगा। योजना बनाने के लिए कमेटियां बना दी, पैसा जमा हो गया। गांव के लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब पानी कब मिलेगा? मैंने कहा पूछो राजस्थान सरकार से कि पानी कब देंगे। ये स्थिति बिजली के बाद में पानी की है। चिकित्सा विभाग की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी मेरे से पूर्व वक्ता, और ये कह रहे थे क्या किस मुंह से बोल रहे हो? आयुष्मान भारत की योजना, अपनी बात समाप्त करें। अलो ये लो, ये क्या हुआ? योजना समाप्त होगी। ये बिजली की बात करें, पानी की बात करें, शिक्षा के अंदर विद्यालय खोल दिए, विद्यालयों के अंदर टीचर्स नहीं है, इंग्लिश मीडियम स्कूल को खोलने की बात कर दी, अंग्रेजी पढ़ाने वाले विद्यार्थी नहीं है। रतनगढ़ को जिला बनाने की बात करता हूं, ये बोलने नहीं देते हैं साहब, क्या करें? रतनगढ़ को जिला बनाने की बात मांग मैं कर रहा हूं। राजलदेसर को तहसील बनाओ, वीको इंडस्ट्रियल एरिया को ग्रोथ सेंटर बनाओ, और जो CHC और PHC की बातें हैं, मैं चिकित्सा की बात कर रहा था। अस्पताल खाली पड़े हैं, रतनगढ़ के अस्पताल को जिला अस्पताल बना दिया, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। CHC खाली पड़ी है, PHC खाली पड़ी है, स्कूलें खाली पड़ी है। ऐसी स्थिति में पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सब मामलों में राजस्थान की सरकार फेल हो गई, और उद्योग विभाग के अभी हालात मैंने बताई। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार जनता के साथ में और अन्याय नहीं करे, अन्याय करना बंद कर दे, और आने वाले समय में ये जो फॉर्च्यूनर की बात कर रहे थे ना, अब तो टेम्पो में आ गए हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री बलवान पूनिया। सभापति महोदय,